लगातार इस सरकार जब से सरकार बनी है, हमारी मांग को जन घोषणा पत्र में भी रखा गया था और जिसकी काफी आप लोग को मैंने दिया है, आप देख सकते हैं। वर्ग 1 और 2 को लाभ वर्ग 3 के साथ धोखा हुआ है। ऐसा पहले मुख्यमंत्री जी ने हमारे पंडाल में जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तब कहे थे। और उसके बाद हमारी मांग को ये देखिए जन घोषणा पत्र में भी कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में उल्लेखित है जो कि उन लोगों ने गंगा जल लेकर कसम खाया था और मांग को पूरा करेंगे। लेकिन इस सरकार में हम लोग जो है कई प्रकार के आंदोलन किया, 18 दिन का निश्चितकालीन आंदोलन किया, विधानसभा का घेराव किया, मुख्यमंत्री का घेराव किया। हर बार हमको माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया। हम लोग एक आंदोलन कर रहे 4 सितंबर 2021 को। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को बंगले में बुलाया और वहाँ पर जो है उन्होंने बुलाकर ये कहा आप लोगों को लगा हुआ होगा एक कमेटी का निर्माण किया और 90 दिनों के अंदर यह कमेटी आप लोग का वेतन विसंगति दूर करेगी। इस आश्वासन के साथ हम लोगों ने आंदोलन खत्म किया था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगभग चुनाव के मात्र 3 या 4 महीना बचे हुए हैं, अभी भी इस कमेटी का रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और हमारी लोग की सिर्फ एक सूत्री मांगे थी और एक सूत्री मांग सरकार अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। इसलिए बड़े दुख का बात है। और इस सबको देखते हुए हम लोग प्रदेश में पूरे 1,09,000 सहायक शिक्षक, प्रधान पाठक और शिक्षक कर्मचारी हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा कर्मचारी संगठन हमारी संख्या 1,09,000 है। इससे नाराज होकर हम लोग जो है अपने अंतिम दौर की आंदोलन की तरफ जा रहे हैं। 10 तारीख से हम लोग जो 14 कैबिनेट मंत्री हैं, 10 से 14 हम लोग उनके पास जाएंगे और इस बार हम आवेदन निवेदन करने नहीं जाएंगे, उनको अल्टीमेटम देने जाएंगे कि आपकी सरकार आने के पहले और आने के बाद विभिन्न अवसरों पर कहा है, उसके बाद भी आपकी मांग पूरी नहीं, हमारी मांग को आप लोगों ने पूरा नहीं किया है। तो हम लोग जो आपको दिए हैं ये पूरा प्रारूप जो है सभी 14 कैबिनेट मंत्री के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का समय मांगा है कि 10 से 14 के बीच में हम उनसे भी मिलेंगे और अपनी बात को रखेंगे। उसके बाद भी अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग जो है 15 तारीख से शहर के बड़े बड़े पोस्टर लगवाएंगे कि सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी किया है। पूरे गाँव में हम लोग दीवार लेखन करवाएंगे कि यह जो हमारा कार्यक्रम है 15 जून से 2 जुलाई तक चलेगा। उसके बाद भी अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है हम 3 तारीख से जो है 3, 4, 5 संकल्प सभा का आयोजन करेंगे और 5 तारीख को इसी रायपुर में यह संकल्प करके आएंगे कि हम इस सरकार से कुछ नहीं मांगेंगे जब तक यह सरकार रहेगी, न इनसे कोई बात करेंगे न इनसे अपनी मांग को रखेंगे। सरकार को निपटा के मानेंगे। निपटाना तो हमारे लोग के हाथ में नहीं है, लेकिन हम लोग का जो प्रयास रहेगा कि सरकार नहीं बढ़े, क्योंकि यह सरकार हर प्रकार से आप लोग देख सकते हैं एविडेंस के साथ मैंने सारे बिंदुओं को आप लोगों के सामने रखा है। और इस प्रेस क्लब में लगभग इस 5 सालों में 12वीं बार हम लोग यहाँ पर आए हैं और हर बार आप लोगों ने हमारे मुद्दे को उठाया है। लेकिन यह सरकार अभी तक हमारी मांगों पर सिर्फ एक सूत्री मांग है, हमारी 20 मांगे नहीं है, हमारी सिर्फ एक मांग है। इस सरकार को अभी तक हमारी एक मांग भी पूरी नहीं की है। जैसे कि हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय ने विभिन्न साक्ष्य को दिखाते हुए ये बताया है कि सरकार के द्वारा जब ये सरकार गठित नहीं होती और तत्कालीन ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, उस समय हम लोगों से कहा था कि भाई वर्ग 1 और 2 को संविलियन से तो लाभ हो गया, लेकिन जो सहायक शिक्षक है, जो नींव गढ़ने वाले हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, उनके साथ इस सरकार ने, तत्कालीन जो सरकार थी रमन सिंह जी की, उस सरकार ने धोखा किया है। और हम लोगों को पूरा आश्वस्त किए थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो सहायक शिक्षकों के साथ जो धोखा हुआ है उस धोखा को हम दूर करेंगे, उनके साथ न्याय करेंगे। और इसी तारतम्य में हमने लगभग 5 से 7 बार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है। और पहले मुलाकात में सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले वर्ष जब वो शपथ लिए और आवास में उनकी मुलाकात हुई, तब उन्होंने कहा कि पहला जो वर्ष है वो किसानों के लिए और दूसरा जो बजट होगा वो कर्मचारियों के लिए होगा। आज विगत 4 साढ़े 4 साल बीत चुका है, कर्मचारी इस टोह में, इस आस में लगे हुए हैं कि उनकी मांग कब पूरी होगी, कब कर्मचारियों के लिए बजट होगी। और हमारी केवल एक ही सूत्री मांग है कि हमारे सहायक शिक्षक, जो सहायक शिक्षक की वेतन में विसंगति है, उस विसंगति को दूर किया जाए। जो व्याख्याता है और शिक्षक है, व्याख्याता जो हायर सेकेंडरी हायर स्कूल में पढ़ाते हैं और मिडिल स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक के बीच में वेतन का जो अंतर है वो महज 2000 से लेकर 2500 की, लेकिन शिक्षक जो मिडिल स्कूल में पढ़ाते हैं और प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ाते हैं उस शिक्षक के बीच में जो वेतन की जो गैप है वो 12 से 15,000 का गैप है। हम लोग चाह रहे हैं कि वही जो गैप है वो समानुपातिक हो। जिस प्रकार लेक्चरर और शिक्षक के बीच में वेतन का अंतर है, उसी प्रकार से वेतन का अंतर शिक्षक और सहायक शिक्षकों के बीच में होना चाहिए। इस संबंध में सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी का भी गठन किया और
वो कमेटी का गठन करने के बाद हमें साफ लिखा हुआ है उस आदेश में जो प्रति आपके पास है कि 90 दिवस के भीतर इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और हम लोगों को ये कहा गया था कि कमेटी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और मैं उस पर तत्काल कार्रवाई करूंगा। लेकिन आज वो 2 साल बीत चुका है कमेटी गठित हुए, कमेटी के रिपोर्ट का पता नहीं है और सरकार के द्वारा हमारे उस मांग पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया गया। पिछले वर्ष हम 18 दिन के आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन किए, उसके 18वें दिन सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें स्वयं आमंत्रित किया और हम लोग गए। तो वहां उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों का पालक हूं और आप बच्चों के पालक हैं, आप बच्चों की चिंता करो, आपकी चिंता मुझे है और आपके मांग का मैं संज्ञान में है मेरे और उस मांग को जरूर पूरा करूंगा। लेकिन वो 1 साल बीत चुका है और हमारी मांगे पूरी नहीं हो पाई है। इस कारण पुनः हमको विवश होना पड़ा है कि हम आने वाले समय में आंदोलन के माध्यम से पुनः एक बार सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और यदि सरकार इसके बाद भी हमारी बातें नहीं सुनती है तो एक महासंकल्प सभा का आयोजन होगा जिसमें छत्तीसगढ़ के 1,09,000 सहायक शिक्षक सहित उनके परिवार भी इस महासंकल्प सभा में शामिल होगा और एक महासंकल्प लेकर हम यहां से जाएंगे। उनके बाद हम गांव में, शहरों में विभिन्न देवाल लेखन के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से अपने परिवार के सहित मताधिकार के सदुपयोग करने संबंधी बातें करते हुए हम विभिन्न प्रकार के वीडियो भी जारी करेंगे और अंततः महासंकल्प सभा में हम सरकार को यही कहेंगे कि सरकार ने हमको धोखा दिया है, वादा खिलाफी किया है, जो वादा किया है उसको नहीं निभा पाया सहायक शिक्षकों के संबंध में और इससे 1,09,000 प्रदेश के सहायक शिक्षक और उनके परिवार और उनके रिश्तेदार सभी नाराज हैं और आने वाले समय में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। ठीक है।